हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग दक्षता अभ्यास 4 के छठा और सातवां सवाल हल किए थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और आज हम लोग दक्षता अभ्यास 4 के आठवां और नौवां सवाल हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, इनके अंतःकोणों के समद्विभाजक खींचिए, क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो बच्चों यहाँ हमें एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचना है जिसका माप नहीं दिया गया है। तो हम ऐसे ही एक त्रिभुज बिना माप के खींच देते हैं। चलिए, एक रेखाखंड ऐसे खींच दिए और एक रेखाखंड हम ऐसे खींचे और फिर एक रेखा हम ऐसे खींच दिए। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बन गया। इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर हो गया। अब सवाल के मुताबिक इनके अंतःकोणों को समद्विभाजक खींचिए। तो आप देख रहे हैं कि तीन अंतःकोण होते हैं त्रिभुज में, एक पी है, एक क्यू हो गया और एक आर हो गया। अब हमें इस अंतःकोणों का समद्विभाजक रेखा खींचना है। तो हम अपने प्रकार में कोई त्रिज्या लेंगे और बिंदु आर को केंद्र मान करके एक हम ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, यह चाप माना बिंदु ए और बी पर काट दिया। रेखाखंड क्यू आर को ए पर और रेखाखंड पी आर को बी पर। ठीक है ना। अब यही चाप हम चाप को कम बेसी भी कर सकते हैं, बशर्ते बराबर वहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी दूरी की चाप हो सकती है त्रिज्या का। तो हम P को केंद्र मान कर लगाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह भी जो है QP रेखा को यहाँ C पर काट दिया और PR रेखा को D पर काट दिया। ठीक है, अब हम यही चाप Q को केंद्र मान करके लगा देते हैं। ऐसे। ठीक है, यह जो है QR रेखा को E पर काट दिया और QP रेखा को F पर काट दिया। अब हमें इस अंतःकोणों का समद्विभाजक रेखा खींचना है। तो हम यहाँ पर AB की दूरी के बराबर या उससे ज़्यादा ना दूरी का नाप लेंगे और एक चाप लगाएंगे इस तरह से ऐसे। और फिर B को केंद्र मान करके पुनः एक चाप लगाएंगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया कि कोण R का, अब इसे हम जब मिला देंगे इस चट्टान बिंदु को R से तो ये अर्धक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं फिर हल इसी समय। ये ऐसे मिला दिए। ठीक है ना। अब हम कोण P का समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। तो D को केंद्र मान करके एक चाप हम इस तरह से लगाएंगे। फिर C को केंद्र मान करके एक चाप हम इस तरह से लगाएंगे ऐसे। ठीक है, तो अब इस कटान बिंदु को हम P से मिला देंगे। कटान बिंदु को हम P से मिला देंगे ऐसे। ठीक है, अब जो है हम Q को समद्विभाजित करेंगे। तो हम जो है E को केंद्र मान करके एक चाप हम इस तरह से लगा दिए। ठीक है, और फिर F को केंद्र मान करके लगा दिए ऐसे। और फिर इस कटान बिंदु को हम Q से मिला दिए। Q को मिला दिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो समद्विभाजक रेखा है कोण Q, कोण R, कोण P, वह तीनों रेखा जो है एक ही बिंदु पर यहाँ मिलती है ना। इसका नाम हम रख देते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं आप।
तो यहाँ पर हम नाम रख देते हैं, चलिए के ना। तो के बिंदु पर ये सभी आप देख रहे हैं कि सभी के समद्विभाजक जो है के बिंदु पर यहाँ मिल गए। तो प्रश्न है कि इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो आप लिखेंगे हाँ। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है ना। 9वां सवाल है, एक त्रिभुज ABC खींचिए, इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर त्रिभुज का माप नहीं दी गई है, न रेखाखंड की माप है न उसके अंतःकोण की माप है। तो हम ऐसे ही अंदाज से कोई हम त्रिभुज बना देते हैं। चलिए हम एक रेखा ऐसे खींच दिए और एक रेखाखंड हम इस तरह से खींच दिए और एक रेखाखंड हम ऐसे खींच करके हम त्रिभुज ABC बना दिए, ठीक है। यहाँ A नाम रख दिए, यहाँ B रख दिए और यहाँ C। यह त्रिभुज ABC हो गया। अब हमें क्या करना है कि इनके जो तीनों रेखाखंड हैं AC, AB और BC उनको हमें समद्विभाजित करना है, नहीं लंब समद्विभाजक खींचना है, ठीक है ना, भुजाओं के। तो हम चलिए AC या CA रेखाखंड को समद्विभाजित करते हैं। तो हम AC की जो दूरी है उससे आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के एक चाप हम इस तरह से लगाएंगे इधर बाएं दिशा में, और एक हम दाहिनी दिशा में लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम जो है पुनः A को केंद्र मानेंगे और A को केंद्र मान करके एक चाप हम ऐसे लगाएंगे और एक चाप पुनः इधर लगा देते हैं, ठीक है। माना ये दूसरे को यहाँ पर बिंदु D पर काटे और यहाँ बिंदु E पर काट दिए, ठीक है। अब हम इसे आपस में मिला देते हैं, D और E को हम मिला देते हैं ऐसे हम मिला दिए, ठीक है ना। अब हम AB रेखाखंड को समद्विभाजित करेंगे। तो हम AB की दूरी का आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के एक हम चाप ऐसे लगाएंगे और एक चाप हम इस दिशा में लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब फिर हम B को केंद्र मानेंगे और B को केंद्र मान करके एक चाप ऐसे लगाए और एक चाप ऐसे लगाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को यह बिंदु F पर काट दिया, यहाँ G पर काट दिया, ठीक है ना। अब हम F और G को आपस में मिला देंगे, F और G को हम आपस में ऐसे मिला दिए, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा सही नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं घबराने की। अब चलिए हम ACB का लंबार्धक या समद्विभाजक खींचते हैं। तो हम एक आधा से अधिक की दूरी लेंगे और एक चाप इस तरह से लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे और पुनः हम B को केंद्र मानेंगे और एक चाप ऐसे लगा दिए और एक चाप ऐसे लगाए, ठीक है। और यह जो है एक दूसरे को H और I पर काट दिए, ठीक है। अब हम H और I को आपस में मिला देते हैं, H और I को आपस में मिला देते हैं, ये ऐसे मिला दिए। अब हम आप देख रहे हैं, अब इसे थोड़ा सा जो DE रेखा है इसे भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जब आगे बढ़ाएंगे तो आप देखें कि ये तीनों जो समद्विभाजक रेखा है यहाँ बिंदु EL पर एक दूसरे को काट देते हैं, यानी एक ही बिंदु पर यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ उत्तर है कि क्या, प्रश्न है कि क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, हाँ, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।